हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदि मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बेस पर कुछ क्वेश्चन। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेशन की सहायता से किस प्रकार से फाइंड करते हैं, वो उसका हम प्रूफ किया था। और आज हम उस प्रूफ के बेस पर क्वेश्चन करेंगे। एंड कोई भी तीन वर्टेक्स दिए होंगे, उस वर्टेक्स का यदि तीनों वर्टेक्स सरेख हैं तो क्या कंडीशन होगी, तीनों ही बिंदु या तीनों ही वर्टेक्स सरेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि कोई भी तीन पॉइंट या फिर तीन वर्टेक्स दिए होंगे ना, उस ये वर्टेक्स सरेंग कब होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमने कल देखा था कि त्रिभुज का तीन वर्टेक्स दिए होंगे ना, उस तीन वर्टेक्स से त्रिभुज का क्षेत्रफल का डिटर्मिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी तीन पॉइंट ले लेता हूँ। मान लिया मैंने x1 एंड y1 एक पॉइंट है, ए एंड बी पॉइंट है, x2 एंड y2 एंड सी पॉइंट है, x3 एंड y3। यदि तीन वर्टेक्स दिए, ये क्या ये त्रिभुज के तीन वर्टेक्स हैं। इसकी सहायता से हमें डिटर्मिनेशन की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें डिटर्मिनेशन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा ना, तो सबसे ऊपर x1 एंड y1, सेकेंड पॉइंट भी है x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट है x3 एंड y3 एंड 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, तो आपको केवल यही ध्यान में रखना है या आपको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कोई भी तीन वर्टेक्स दिए होंगे ना, उस वर्टेक्स से आप इस त्रिभुज इसमें वैल्यू फाइंड करना तीन वर्टेक्स की। x1 एंड फर्स्ट पॉइंट होगा जो x1 एंड y1, यहाँ पर सॉरी y1 है, x1 एंड y1 एंड सेकेंड पॉइंट x2 एंड y2 एंड थर्ड पॉइंट x3 एंड y3। इसमें आप पुट कर दोगे और इस डिटर्मिनेशन को सोल्व करने पर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो हमने कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। ओके, अब हम देखते हैं कि कोई भी ये तीन पॉइंट हैं, तीन पॉइंट सरेख होगा, यानी ये तीन पॉइंट एक ही रेखा में कब होंगे। ओके, तो इसके लिए क्या है कि यदि सरेख की कंडीशन सरेख हम होंगे। ओके, सरेख, तो इसके लिए यदि त्रिभुज ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से फाइंड करते हैं। ओके, अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या है, यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाए, यदि इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, यदि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए ना, तब हम कहेंगे कि ये तीनों वर्टेक्स है ना, जो एक समतल में यानी एक सरेख है तीनों है। ओके, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या, x1 y1 एंड 1, x2 y2 एंड 1, x3 y3 एंड 1। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पर 1/2। अब आपको क्या करना है इसमें, या अब ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन आ गई कि यदि तीन पॉइंट यदि सरेख हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको कभी भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे कि यदि तीन पॉइंट है वो आप इसमें सरेख, यानी तीनों पॉइंट क्या है, सरेख है, तो क्या कंडीशन होगी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी आप डिटर्मिनेशन से सोल्व करोगे ना, तब आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। ओके, अब इसके बेस पर हम त्रिभुज के बेस पर हम एक्सरसाइज 4.3 की कुछ क्वेश्चन देखते हैं और जो सरेख कंडीशन है उसके भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हेलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 10 एंड 60 एंड थर्ड पॉइंट 43। ये तीन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का। क्या है कि तीन हमको वर्टेक्स दिए हुए हैं। अब हमको इसमें बोला है कि इस वर्टेक्स को आप डिटर्मिनेशन की सहायता से इस वर्टेक्स यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना। तो किस प्रकार से करेंगे, हम सबसे पहले त्रिभुज का सूत्र लिख लेंगे। क्या होगा डिटर्मिनेशन त्रिभुज का सूत्रफल क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें x1 क्या है, x1 y1 ये वाला फर्स्ट पॉइंट,
एंड सेकेंड x2/2 ये सेकेंड वर्टेक्स एंड x3/3 ये थर्ड वर्टेक्स। ओके, अब इस तीनों की वैल्यू हम इस डिटर्मिनेशन में यानी इसमें 1/2 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 ये वाला। ओके, अब इसमें हम इसकी वैल्यू ये तीनों पॉइंट है, तीनों वर्टेक्स हैं, इस वर्टेक्स की वैल्यू हम इस डिटर्मिनेशन में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 का 1/2 एंड x1/1 की जगह 10 एंड x2/2 की जगह 60 एंड x3/3 की जगह 43 एंड 1 1 1। ओके, अब इस डिटर्मिनेशन को सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आएगा ना वही त्रिभुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। ओके, अब इस डिटर्मिनेशन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं मैंने आपको इसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको यही बताया कि आपको कोई भी डिटर्मिनेशन होगी आप उस डिटर्मिनेशन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। ओके, तो अब हम इसको फर्स्ट रो के अनुदेश इसको सोल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट रो के अनुदेश सोल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। ओके, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 का 1/2 एंड इसके अनुदेश फर्स्ट पंक्ति के अनुदेश 1 का 1 एंड अब इसको कैंसिल कर दो एंड इसको कैंसिल कर दो 0 1 एंड 3 1 माइनस में 0 एंड इसमें जो भी एंड इस डिटर्मिनेशन की जो भी वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास 0 आएगी, इसलिए हम इस टर्म को लिखते हैं। ओके, अब माइनस बाद में प्लस वापिस प्लस 1 का 1 एंड इसको कैंसिल एंड इसको पीछे क्या है 60 एंड 43 ये है। अब ये डिटर्मिनेशन क्या आ गई 2×2 की डिटर्मिनेशन आ गई। ओके, 2×2 की डिटर्मिनेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर लिखता हूँ 1/2 का 1/2 एंड 1 की जगह 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एंड इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में 0 × 1 0 माइनस में 3 × 1 3 यानी माइनस में 3 एंड प्लस में 1 की जगह 1 एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 3 18 एंड 0 × 4 0 यानी 18 ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे 1/2 का 1/2 -3 प्लस में 18 तो कितना आ जाएगा 15/2 यानी त्रिभुज यानी एक त्रिभुज हमको दिया हुआ है यह कि वर्ग इकाई यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं वर्ग इकाई। ओके, यानी ये वाला वर्ग इकाई लिखना है ना, ठीक है वर्ग इकाई। अब यानी हमने किस प्रकार से फाइंड किया इसमें 3 हमको पॉइंट दिए हुए थे त्रिभुज के यानी 3 वर्टेक्स त्रिभुज के। इसमें हम ये त्रिभुज का क्या होता है सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से फाइंड करते हैं डिटर्मिनेशन सहायता से, ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में क्या है इसकी वैल्यू आप इसमें फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी इससे वर्टेक्स की वैल्यू आप इसमें फाइंड करेंगे। इसमें फाइंड करने के बाद आप इसको सोल्व करना है तो आपको आता है, आपने इसमें सोल्व किया, सोल्व करने पर जो आपका आंसर आए वही आप कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है और इसके बाद में हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब इस बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक वर्टेक्स है ए क्या है ये बी प्लस में सी एंड बी क्या है बी कॉमा सी प्लस में ए एंड सी क्या है सी कॉमा ए प्लस में बी। ये 3 वर्टेक्स हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें हमें प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टेक्स क्या हैं सरेख है, यानी तीनों वर्टेक्स क्या आपस में सरेख है। तो सरेख होने के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि कोई भी 3 पॉइंट सरेख हो गए ना तो उस सरेख होने के लिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो ये तीनों पॉइंट यानी तीनों वर्टेक्स क्या हैं यानी तीनों पॉइंट आपस में क्या हैं सरेख। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें ये तीनों
हमको प्रूव करना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या है, 0 है। यदि 0 है तो ये तीनों पॉइंट यहाँ आपस में सरेख होगी, तो यही हमको प्रूव करना है। इसलिए प्रूव करना है, इसलिए ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, आपस में सरेख होंगे। हमको केवल क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 एंड x1 y1 1, x2 y2 एंड 1, x3 y3 एंड 1, ये लिखिए। ओके, अब सरेख होने के लिए क्या कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1/2 x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 1 1 1 बराबर में 0 आ गया। ओके, अब इस 1/2 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाए, एंड इसको 1/2 में मैं लिखता हूँ तो भी चलता है। ओके, अब यानी ABC तीन वर्टेक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करता हूँ। ये क्या है, इस यानी ABC, अब इन तीनों वर्टेक्सों की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इससे डिटर्मिनेशन में पुट करता हूँ। इस डिटर्मिनेशन में मैं पुट करूँगा ना तो हमारे पास में 0 आना चाहिए। ओके, यदि 0 आता है तो तीनों पॉइंट की सरेख है। ओके, तो अब मैं इस तीनों वर्टेक्स को इस डिटर्मिनेशन में पुट करता हूँ। x1 की जगह क्या है, A एंड y1 की जगह B प्लस में C एंड 1, फिर x2 की जगह B एंड x3 की जगह C और y2 की जगह C प्लस में A एंड y3 की जगह A प्लस में B एंड 1 का 1। ओके, यहाँ पर अब इस डिटर्मिनेशन को बराबर में किया 0, यानी अब इस डिटर्मिनेशन को मैं सोल्व करता हूँ। तो इस डिटर्मिनेशन को मैं किस प्रकार से सोल्व करता हूँ, यदि आप इसको चाहो तो आप इसको किसी भी रो एंड कॉलम के अनुदिश कर सकते हो, या फिर इसमें आप प्रॉपर्टीज़ लगा, फिर प्रॉपर्टीज़ यदि आप इसमें प्रॉपर्टीज़ लग रही तो आप इसको प्रॉपर्टीज़ लगाकर सोल्व कीजिए। प्रॉपर्टीज़ लगाने पर आपका डिटर्मिनेशन कुछ लेंथ कैलकुलेशन नहीं होती। ओके, तो इसमें हमको देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ लग लिया है। यदि मैं इसको एंड यानी C1 प्लस में C2 को जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, A प्लस में B प्लस में C, यहाँ पर भी क्या A प्लस में B प्लस में C, यहाँ पर A प्लस B प्लस C, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C को हम बाहर ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन यानी प्रॉपर्टीज़ लग रही है। क्या प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास में, C1 में मैं चेंजिंग करता हूँ किस प्रकार से, C1 में प्लस में C2, C1 में क्या चेंज करता हूँ, C1 प्लस में C2 लिखता हूँ। ठीक, तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस में C2, A प्लस में B प्लस में C, A प्लस B प्लस में C। ओके, इसी प्रकार ये भी A प्लस B प्लस C एंड थर्ड भी A प्लस B प्लस में C हो जाएगा। ओके, अब यह और C2 एंड C3 को सेम रहेगा, तो B प्लस में C एंड C प्लस में A एंड A प्लस में B 1 1 1। ओके, अब इस डिटर्मिनेशन में क्या होगा, मेरे पास इस कॉलम में क्या है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, समान, इसलिए हम इस डिटर्मिनेशन को मैं इसमें A प्लस B प्लस C को बाहर ले सकता हूँ। इसको मैंने बाहर ले लिया, A प्लस B प्लस में C को बाहर ले लिया, तो कितने क्या आएगा, यहाँ पर 1 1 1, ये B प्लस में C प्लस में C प्लस में A एंड B प्लस में एंड 1 1 1, ये आगे डिटर्मिनेशन मेरे पास। ओके, यानी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि किस प्रकार से आपको बाहर लेना है। यानी यदि रो में कोई भी एलिमेंट समान है एक रो में, तो वो उस रो में से जो इक्वल है वो बाहर आ जाएगा। इसमें हमारे पास में क्या एक कॉलम था, इस कॉलम में से A प्लस B प्लस C सभी एलिमेंट्स समान थे, इसलिए A प्लस B प्लस C मैंने बात की, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 पीछे रहेगा। अब आपके पास एक प्रॉपर्टीज थी, क्या थी कि कोई भी यदि डिटर्मिनेशन में कोई भी दो रो या फिर दो पंक्तियों के एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं तो उस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी इसमें क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेशन में दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ आपस में बराबर हैं, दो स्तंभ या फिर दो पंक्ति, दो रो एंड या फिर दो कॉलम आपस में या फिर उनके एलिमेंट्स बराबर हैं, तो उस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसमें भी क्या हमारे पास C1 एंड C3 यानी दो कॉलमों की संख्या क्या है, दो कॉलम की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमारे पास में। A प्लस में B प्लस में C का C एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0।
इसको 0 से मल्टीप्लिकेशन करना तो क्या आएगा 0 आएगा मेरे पास में, क्या आएगा 0 आएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, एंड इसका मान क्या है, इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या है मेरे पास में 0 है। यदि 0 आई, यदि इस डिटर्मिनेशन की वैल्यू क्या है 0 है, अगर ये डिटर्मिनेशन की वैल्यू 0 है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, यानी त्रिभुज का डिटर्मिनेशन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, आपस में सरे होंगे, यानी एक ही रेखा पर होंगे, यानी एक ही रेखा पर होंगे तीनों पॉइंट। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये तीनों पॉइंट के आपस में सरे है। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो इस ये तीनों पॉइंट के आपस में सरे हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, मैं आपको केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करना। यदि आपको जितना आप क्वेश्चन खुद अपने हाथों से करोगे ना, उतना ही आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व और दिमाग में आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बैठ जाएगा। ओके, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करो। जो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं होता तो मेरे इस वीडियो लेक्चर में कमेंट सेक्शन में लिखकर आप इसको भेज सकते हो। ओके, जिससे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ओके, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप इसको भेज सकते हो। ओके, और हमारा अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में। फोर्थ क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि 2 पॉइंट दे दिए, अब इस दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। यानी ये 2 पॉइंट है हमारे पास में, इस दोनों पॉइंट यानी एक ये 2 पॉइंट, ये ए एंड ये बी, ए एंड बी। अब इस ए एंड बी को दोनों को मिलाने वाली, यानी इस ए एंड बी को दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात किस प्रकार से करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, इसको ये ए है, ये बी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी एंड सी, ए एंड बी, ए बी सी। ओके, तो इसमें हम मान लेते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है, एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई थर्ड पॉइंट आ गया। ओके, अब इस तीनों पॉइंटों को त्रिभुज, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3, 1/2 x3 एंड 1/1 त्रिभुज क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है कि इस दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ओके, अब इसमें यानी दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको। इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी ये यदि 2 पॉइंट आपस में मिलाएंगे ना, ए एंड बी, यदि आपस में कब मिलेंगे, जब ये आपस में क्या होंगे, सरेख होंगे। तो सरेख होंगे यानी इसमें हम क्या कंडीशन लगेगी, सरेख की, यानी कोई भी डिटर्मिनेशन यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सरेख होने की क्या कंडीशन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, यानी इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। अब इसको 0 कर देता हूँ, तो इसमें x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 1 ये 0, यानी इसको मैंने क्या कर दिया, 0 के बराबर, यानी इसको 1/2 को इधर भेजा 0, यानी कोई भी 3 पॉइंट आपस में सरेख होते हैं ना, तो इसमें ये वाली कंडीशन रहती है। ओके, तो मैंने ये वाला लिख दिया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए क्या है 3 1 एंड सेकंड 9 3 एंड थर्ड x y। ओके, तो इसमें मैं तीनों पॉइंट पुट कर देता हूँ। फर्स्ट क्या है, x1 एंड y1 की जगह 3 1 एंड x2 एंड y2 की जगह क्या 9 3 एंड x3 एंड y3 की जगह मैंने क्या माना, x एंड y। ओके, एंड 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, अब इस डिटर्मिनेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक x एंड y में इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट रो के एनालिसिस को मैं सॉल्व करता हूँ। 3 का 3 फर्स्ट रो के एनालिसिस को मैं सॉल्व करता हूँ, तो प्लस माइनस प्लस में 3 का 3
एंड अब इसको कैंसिल एंड इसको कैंसिल, तो 3 1 एंड 3 1 एंड 1 बाई 1। ओके, इसके बाद माइनस में 1 है, इसको कैंसिल, अब इसको कैंसिल, तो इसको एंड इसको कैंसिल, तो 9 1 एंड x1, 9 1 एंड x1। फिर इसके बाद में प्लस में कितने 1, तो 1, फिर इसको कैंसिल एंड इसको कैंसिल, तो 9 3 एंड xy, 9 3 एंड xy। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, बराबर में 0 को 0, 3 का 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को किस क्लास से सोल्व लेते हैं, इस तरह मल्टीप्लिकेशन माइनस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 1 3 माइनस में y, माइनस 1 का 1, 9 इंटू 1 9 एंड x इंटू 1 x, प्लस में 1 का 1 एंड 9 इंटू y 9y एंड x माइनस में 3x 0। अब इसको 3 इंटू 3 9 माइनस में 3 9, फिर माइनस 9 एंड प्लस में x, इसको प्लस में 9y एंड माइनस में 3x इज इक्वल टू 0। x की टर्म क्या है इसमें, ये वाली रही, माइनस 3x एंड प्लस में x, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x एंड y की टर्म क्या है इसमें 9y एंड माइनस 3y, यानी 9 में से माइनस 3 गई तो प्लस में 6y हो गया। ओके, अब इसमें कॉन्स्टेंट्स के 0, 9 से 9 तो अब इसमें कैंसिल हो गए, बाकी कोई कॉन्स्टेंट ये 0, इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, -2 मैंने बाहर ले, तो x एंड माइनस में 3y इज इक्वल टू 0, -2 को मैं उधर भेजता हूँ, तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या है, यानी इन दोनों को पॉइंटों को आपस में मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, यह x माइनस में 3y इज इक्वल टू 0। ओके, यानी फर्स्ट a एंड b दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार से फाइंड करते हैं, मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताई, और इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन ये फोर्थ का सेकंड था, फोर्थ का 1 क्वेश्चन आप इसको खुद से सोल्व कीजिए, यदि आपको इसको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। वर्टेक्स क्या है इसमें 2 -6 एंड फिफ्थ 4 एंड तीसरा वर्टेक्स है क्या 4 एंड त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको क्या है, ये घूमने त्रिभुज के क्षेत्रफल 35 वर्ग एकड़, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई है, तो हमको इसमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें हम k की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, बस त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही इसमें k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम, उसको हम किसके बराबर लिख लेते हैं, 35 के बराबर लिख देते हैं, और 35 के बराबर लिखने पर हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उस इक्वेशन k की फॉर्म में एक इक्वेशन हो जाएगी, और उस इक्वेशन से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले कर रखें सूत्र लिखेंगे, आप जितने भी बार क्वेश्चन करो उसको आप क्वेश्चन में सूत्र लगाओ, जिससे आपको ये वाला डिटर्मिनेशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से फाइंड करते हैं वो आपको याद हो जाएगा। ओके, x1 y1 एंड x2 y2, x3 y3 एंड 1 1 1, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब हमको गिवन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 35 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 35 के बराबर है, 1/2 एंड x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसको किसके बराबर में 35 के बराबर में। अब ये क्या है, तो इसमें डिवीजन में तो इसमें जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x1 y1 एंड 1 x2 y2 1 x3 y3 एंड 1 इक्वल टू 35 इंटू में तो कितने हो गए, 35 इंटू 70 हो गए। ओके, अब इसमें क्या हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए, उस तीनों पॉइंटों की वैल्यू मैं भी इसमें पुट कर देता हूँ। ओके, पुट करने पर मेरे पास में क्या आएगा, मैं यहाँ पर इसको रब करता हूँ,
इसमें क्या है x1 एंड y1 एंड फर्स्ट पॉइंट क्या है 2 एंड माइनस में 6 एंड 1 की जगह 1। सेकंड पॉइंट क्या है x2 एंड y2 5 एंड 4 एंड 1 एंड थर्ड पॉइंट क्या है k की जगह k लिखेंगे एंड 4 1। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, ये किसके बराबर में 70 के बराबर है। अब इस डिटरमिनेशन को सॉल्व करता हूँ ना तो मुझे इस k की फॉर्म में उतर आएगी। अब फिर इसमें क्या है एक वेरिएबल है तो इसमें एक इक्वेशन आएगी ना, उस इक्वेशन को मैं 70 के बराबर रखूँगा और 70 के बराबर से हमको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो किस प्रकार से करते हैं इसमें फर्स्ट रो के एनालिसिस का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या प्लस माइनस में प्लस 2 का 2 एंड 2 को प्लस में है तो प्लस में एंड इसको कैंसिल तो 4 × 1 4। एक बार हम लेते रहते हैं 4 4 1 1। इसके बाद में -6 का 6 एंड इसको कैंसिल तो 5 1 और k 1 5 1 एंड k 1। इसके बाद में प्लस में 1 की जगह 1 एंड इसको कैंसिल तो 5 4 5 4 एंड k 4। ओके, ये किसके बराबर में 70 के बराबर में। अब इसको सोल्व कर लेते तो 4 × 1 4 माइनस में 4 × 4 4। ओके, फिर माइनस में 6 का 6 एंड 5 × 1 5 एंड माइनस में k। इसके बाद में प्लस में 1 की जगह 1 5 × 4 20 माइनस में 4k इक्वल टू 70। ओके, 4 - 4 0 एंड -6 का 6 इक्वल -6 × 5 माइनस में 30 एंड माइनस प्लस में 6k एंड प्लस में 20 एंड माइनस में 4k इक्वल टू 70 है। यानी ये अगर इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास में k की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या है 6k एंड माइनस में 4 कितने हो जाएंगे प्लस में 2k एंड ये कितने -30 है प्लस में 20 तो माइनस में 10 इक्वल टू 6 है। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी एक बार में 2k इक्वल टू 70 प्लस में 10। इस तरफ माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, यानी 2k इक्वल टू 70 प्लस में 10 80 हो गई। अब k बराबर में 80/2 तो k बराबर में क्या हो जाएगा 40। यानी k की वैल्यू क्या है हमारे पास में 40 है। इसमें फाइंड कर सकते हैं कि आपको 3 पॉइंट दे दिए और 3 पॉइंट या वर्टेक्स दे दिए और आपको कोई एक वर्टेक्स में k मान लिया, उस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने साथ में क्या दे दिया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दे दिया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल देने पर आप उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो इसमें क्या आएगी ये k क्या है, इसमें एक वेरिएबल है। इसमें कौन इस वर्टेक्स में एक ही वेरिएबल है तो हमको एक वेरिएबल है तो एक ही इसमें इक्वेशन बनेगी। इसमें एक ही इक्वेशन बनेगी तो एक ही इक्वेशन से हम इसको k को फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है। यदि आपको किसी भी प्रकार के और कोई भी इसमें डाउट हो इस एक्सरसाइज में 4.3 में तो आप कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हो कि आपको इस क्वेश्चन में, या फिर आप क्वेश्चन को टाइप करके मुझे भेज सकते हो, या फिर आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पर आप इसको फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो। फिर और मैं आपको इसका फिर क्वेश्चन का आंसर या तो टेलीग्राम ग्रुप पर वापस भेज दूंगा या फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर बता दूंगा। ओके, तो आई होप कि आपको आज जितना भी पढ़ा है हमने तो आसानी से समझ में आया है और अच्छी तरीके से समझ में आया है। तब तक और आप देखते रहिए एंड पढ़ते रहिए हमारे साथ में। और यदि मेरे इस वीडियो लेक्चर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो थैंक यू, बाय।